हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऐसा स्टडी टिप्स में स्वागत है। और आज हम गणित शिक्षा शास्त्र के कुछ 15 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं। आशा करते हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं रोजर बेकन, डटन, हॉगबेन या पी सैमुअल। बहुत ही चर्चित परिभाषा है, कई बार पढ़ी भी होगी आपने। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रोजर बेकन ने ये परिभाषा दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है? ऑप्शन है आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषण विधि या निगमन विधि। जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए इनमें से, ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, जल्दी बताइए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगशाला विधि, इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है प्रायोगिक विधि, विश्लेषण व संश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि या उपयुक्त सभी। हम माध्यमिक स्तर पर किन विधियों से अंक गणित का शिक्षण करवाते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आगमन और निगमन विधि के द्वारा हम माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण कराते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं समन्वय या सुसंगठितता का, उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का या उपयुक्त सभी। तो जो ये ऑप्शन दिए गए हैं पाठ्यक्रम निर्माण के, ये सभी सिद्धांत हैं। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सारे सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? मतलब किस गणितज्ञ ने दिया था? ऑप्शन है भास्कर, ब्रह्मगुप्त, श्रीधर या आर्यभट्ट। जल्दी बताइए, हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका जो आंसर है वो है श्रीधर। किसने दिया था? श्रीधर ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ज्ञान, अवबोध, कौशल या ज्ञानोपयोग। ठीक है, बताना है जब वह तुलना करना सीखता है तो किसके अंतर्गत आता है, किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? वह अवबोध। जब उसे ज्ञान हो जाता है, जब अवबोध हुआ तभी तो वह तुलना करना सीखता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? अवरोही क्रम का। ठीक है, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या संश्लेषण विधि। हमें बताना है अध्यापक शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है तो किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निगमन विधि। जैसे हम इसमें सूत्र बताते हैं पहले, फिर धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? बताना है हमको, आगमन विधि, निगमन विधि, इकाई विधि या संश्लेषण विधि। जो प्रयोगशाला विधि है वह किस विधि का विस्तृत रूप है? तो जल्दी बताइए, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि का विस्तृत रूप क्या है? प्रयोगशाला विधि। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी खेत का क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, क्रिया विधि या प्रदर्शन विधि। तो सभी जानते हैं किसी खेत का क्षेत्रफल का ज्ञान कराने के लिए हम क्रिया विधि का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्रिया विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? संश्लेषण विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि। वृत्त और परिधि वाले एक प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। तो जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगात्मक विधि के द्वारा हम प्रयोगात्मक विधि बिल्कुल सहायक होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि या प्रदर्शन विधि। जल्दी बताइए, गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें लिखी जाती हैं वह किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? जल्दी बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संश्लेषण विधि। ठीक है,
संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया है? सभी जानते होंगे इकाई उपागम किसने दिया है? एचिसन ने, मॉरिसन ने, रॉबर्ट बुश ने या एलन ने? जल्दी बताइए, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था? तो जो इकाई उपागम दिया था वो मॉरिसन ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था? सभी जानते होंगे ब्रेल लिपि किसने दी थी? यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, रॉबर्ट ब्रेल, लुई ब्रेल, फ्रेड ब्रेल या एलन ने। किसने दी थी? तो किसने दी थी? ये लुई ब्रेल ने। हमने प्रीवियस वीडियो में इसको बताया, ये फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? प्रश्नोत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि या समाजमिति विधि? तो जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, समाजमिति विधि। जैकब एल मोरेनो ने समाजमिति विधि दी थी, इनका संबंध इसी विधि से। ठीक है, अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का सोपान है सूचनाओं का संग्रहण, समस्या की प्रकृति निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या आंकड़ों को संगठित करना? जल्दी बताइए, क्या आंसर होना चाहिए? समस्या समाधान विधि का सोपान है ऑप्शन नंबर 3, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, ये समस्या समाधान विधि का एक सोपान है, निष्कर्ष निकालना। अगला प्रश्न है, गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता या सभी? तो जो गणित विषय है उसकी सभी विशेषताएं, तर्कपूर्णता भी होती है, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी ऑप्शन इसके करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी सभी गणित की विशेषताएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है भूगोल, गणित, समाज विज्ञान या भाषा? तो सभी जानते हैं चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? गणित। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित हैं, ये सबके विचारों का आदर करते हैं, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं या उपर्युक्त? सभी जानते हैं गणितीय निष्कर्ष ना तो सबके विचारों का आदर करते हैं, यानी कि सबके विचार अलग अलग होते हैं, और ना ही परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। तो ये जो होते हैं ये किस पर आधारित होते हैं? सिर्फ तर्क पर आधारित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ये तर्क पर आधारित होते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है बैकन द्वारा, शुल्टन द्वारा, ब्लूम द्वारा या कॉमेर द्वारा? सभी जानते हैं जो शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसने किया था? ब्लूम महोदय ने। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यह हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न था। गाइस, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं आपका स्कोर कितना रहा है और आपके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल थे या नहीं। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।